तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो जैसा कि आप लोग का अनाउंसमेंट किया गया था, सुबह के 7 बजे आपको क्या होगा, केमिस्ट्री का मिलेगा। तो केमिस्ट्री का हम लोग क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। अब हमारे कितने शाम के 7 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ्स का सेट करेंगे। ठीक है, लेकिन डेली एक सेट हम लोग को करना है। जितना दिन बचा हुआ है उतने दिन उतने सेट पेपर इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और प्लस रैपिड फायर क्वेश्चन चलेगा। तो आराम से आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन बनाना है, देखना है। क्योंकि ये आपको, ये जो बचा हुआ दिन है ना, इसमें अगर आप अभी भी एफर्ट अगर लगा लेते हो क्वेश्चन, तो आपका निश्चित है, हमारे तरफ से 100% गारंटी है कि अगर आपने पूरा कवर किया है, जितना दिन हम लोग सेट पेपर करवा रहे हैं लगातार अब चलेगा। आपको टाइमिंग तो बता दिया गया था कि आपका जो केमिस्ट्री का होगा वो सुबह के 7 बजे, और मैथ्स का जो होगा वो शाम का 7 बजे, और जो फिजिक्स का होगा वो रात के 9 बजे। ठीक है, ये आपको दिया गया था टाइमिंग। तो इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी शाम का 7 बज चुका है, तो आपको मैथ्स की वीडियो मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल हमारा तो ज़्यादा रहेगा नहीं, ये 1 घंटे जा सकता है क्वेश्चन, और उसके बाद आप रेस्ट लेकर के फिर से 9 बजे से क्या करना है आपको, केमिस्ट्री के देख लेना। अरे सॉरी, फिजिक्स के आपको देख लेना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, देखते हैं कि हमारे आज के क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। चलो देखो, ये डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस क्या किए हैं, सीधा उठाए हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, या बचा हुआ कुछ दिन है और इस समय अगर प्रैक्टिस अगर आपका नहीं हो पाया, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको फिर दिक्कत हो जाए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, 30 तक तो हम लोग सुबह में कर लिए थे, 130 तक हम लोग कर लिए थे। आगे देखते हैं हम लोग का। चलिए, ये है क्या बोल रहा है कि यदि थीटा न्यून कोण है और इतना कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर 3 है, तो बोल रहा है कि तब थीटा का मान क्या होगा। देखो, एक चीज क्या करना है आपको, एक चीज इसमें क्या करना है कि आपका दो है, या तो आप ऑप्शन को, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अगर सही है, तो आप ऑप्शन को पुट करके सीधा इसका वैल्यू पे ले आओ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन को फटाफट पुट करके देखो कि 5/4 किस वैल्यू को रखने से हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग के लिए क्या होगा कि दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर ये सब चांसेस में सीधा ऑप्शन ही पुट करेंगे। देखो, कॉस स्क्वायर पाई/4 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार ऑप्शन से चल के देखते हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन को रख के देख रहे हैं, हम लोग को नहीं पता कि क्या आने वाला है, लेकिन एक दो ऑप्शन चेक करोगे तो पता चल जाएगा, अपने से दिमाग लगा सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर हम लोग का कितना हो जाएगा, पाई/4। ठीक है, और ये लिखना भी नहीं है, ये स्टेप भी नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, ये स्टेप भी नहीं लिखना है। कॉस स्क्वायर पाई/4 सीधा देखो कि कॉस पाई/4, पाई/4 का मतलब देखो रेडियन में तो आपको बताए थे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अगर 30 डिग्री है, तो रेडियन में ये वैल्यू आपका कितना होता है, पाई/6 होता है। और अगर 45 डिग्री है, तो इसी को हम लोग कितना बोलते हैं, पाई/4। और 60 डिग्री है तो इसको बोला जाता है पाई/3। और 90 डिग्री है तो इसको बोला जाता है पाई/2। ये रेडियन में हम लोग लेते हैं। और 180 डिग्री रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। तो यहाँ पर क्या देखो, कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1/2। तो डायरेक्ट आपको इस वैल्यू को लिखना है। ठीक है, क्योंकि इतना अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन कहाँ से बने आगे। फिर अब कॉट स्क्वायर 45, कॉट स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर 1। फिर से यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसको कहीं भी देखने से, सॉल्व करने से हम लोग को नहीं लग रहा है कि 3 नहीं आएगा, तो देखो खत्म हो गया तुरंत। ऑप्शन बी चेक करो, कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 का मतलब है कि 60 डिग्री रखना है। तो कॉस स्क्वायर 60, ठीक है, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो। कॉस स्क्वायर 60 का अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कॉस पाई/3, तो कॉस पाई/3 का जो वैल्यू होता है 1/2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। और कॉट स्क्वायर होता है, ठीक है, कॉट स्क्वायर हम लोग रखेंगे तो tan में कितना वैल्यू होता है, 1/√3। इसका वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा, 1/3, और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4। अब इस वैल्यू को सॉल्व करो। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से हम लोग कितना आ जाएगा, 1/4। और नीचे में हम लोग एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। इधर में 4 माइनस कितना आ जाएगा, 3। तो कितना आ जा रहा है, 1/4, और 1 माइनस कितना, 12। तो 1/4, ठीक है, इंटू 12/1, यानी कि देखो आ गया 3। यानी कि इसी को वैल्यू को रखने से हम लोग का 3 आ गया। तो सीधा सीधा हम लोग एकदम इस सब में वैल्यू में क्लियर रखना है। अब इस सम को अगर मान लो, ये तो एक स्टेप हो गया ऑप्शन से। ठीक है, हम लोग हर मेथड आपको बताएंगे जो मेथड आपको सही लगे। ये ऑप्शन से फटाफट रख करके चेक कर लीजिए। अगर मान लो कि ऑप्शन से नहीं करोगे, तो देखो ये जो स्टेप है ना, फिर बहुत लंबा जाने वाला है। कैसे, आप क्या करना कि कॉस स्क्वायर थीटा को
ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको आप तोड़ोगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा लंबा मेथड जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में सीधा ऑप्शन मेथड यूज करो और फटाफट हटाओ। अगला तो है कि एक्स इज इक्वल टू आर साइन अल्फा है और कॉस बीटा है, वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा बीटा है, तो जेड इक्वल टू आर कॉस अल्फा है, तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो इस तरह वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बनाए। हम लोग को क्या बोल रहा है कि दोनों का स्क्वायर करके प्लस निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डॉट साइन स्क्वायर बीटा। ये हम लोग का आ गया, अलग अलग वैल्यू आया। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर स्क्वायर जो है हम लोग का कॉमन है, तो आर स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए, कॉमन निकाल दिए। ठीक है, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा हमारा कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस का साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। एकदम फटाफट आपको बोलना है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि देखो ये आप लोग पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इस वैल्यू को आप जानते हो। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, आर स्क्वायर आर जेड इज इक्वल टू दिया है आर कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू यहीं से क्या आ जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हम लोग का आ जाएगा। तो इसको पुट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, और ये देखो ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है आर कॉस अल्फा। तो अगर स्क्वायर किए हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग को क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ये समझ लेना आप लोग को। अब जो बच्चे स्किप कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे, मैं तो उसके लिए बोलूंगा यही कि आप अभी ही छोड़ दो। ठीक है, आपको क्लिक ही नहीं करना है, नेक्स्ट बार हमारे जब आएंगे उसके बाद हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपके सीएमएल रैंक है ना वो बोलेंगे, अगर आप अभी भी स्किप करके पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलो 63 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 30 लड़कियों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। तो जो सम हो जाता है, ठीक है, सम अगर निकालेंगे तो 30 इंटू 14, ठीक है, यानी कि 14 या 42 420 आया। चलो ये निकाल के रख लो, बाकी बात देखो। फिर बोल रहा है कि औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़कियां कक्षा छोड़ करके चली जाती है, तो शेष लड़कियों का औसत क्या होगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग को कोई है नहीं। चलो तो ये हम लोग निकाल के आए। तो अगर मान लें कि 25 लड़कियां हैं, 25 लड़कियां बचा, 25 लड़कियां जो है, 25 लड़कियां जो कुल आयु होगा तो वो कितना होगा, हम लोग का टोटल हम लोग का कितना होता है 420, और इसमें हम लोग का कितना हो रहा है 15 इंटू 5 छोड़ के जा रही है, यानी कि 420 और माइनस का 75, तो उन लोग का कुल आयु कितना है 345 वर्ष। ठीक है, 345 वर्ष हो जाएगा। और इसमें से 25 लड़कियों का आप क्या कर दो, औसत निकाल दो। तो 25 लड़कियों का औसत हम लोग निकाल देंगे, तो का कितना आ जाता है 13.8 वर्ष आता है। ये सब कैलकुलेशंस में छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सब आपका काम है। कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट है वो अगर हमारे से मिस्टेक्स हो जाए कैलकुलेशन से, तो या आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे तो हम लोग ज़्यादा चांसेस है कि हमारे से गलती तो हो वैसे रहे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि फ्लो फ्लो में हम लोगों ने गलत काट दिया या गलत आंसर लिख दिया। तो नो डाउट हम लोगों को इसमें किसी तरह का कोई भी परेशानी हुआ क्या, ऐसा हम लोग के लिए नहीं है। ये हम लोग के लिए फीडबैक है कि आप लोगों ने कम से कम ध्यान तो दे रहे हो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे 64 नंबर बोल रहा है कि श्रेणी इतना 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 की 30 की माध्यिका है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या किया जाता है, हम माध्यिका जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में संख्याओं को हम लोग सजा दिया जाता है। ठीक है, तो जब बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले सजाया जाए, सबसे छोटा हम लोग का देखो यहाँ पर क्या है 27 है। ठीक है, 27 को हम लोग लिख दिए। ठीक है, 27 के बाद हम लोग का 30.5 है, 30.5 लिखा गया। फिर 31 है। ठीक है, फिर हम लोग का 34 है, फिर हम लोग का कितना है 35 है, और फिर 37.5 है, और फिर 38 है, और फिर 38.5 लिया गया है, और फिर 39 लिया गया है। तो टोटल कुल पद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल पदों की संख्या कितने हैं 9 है। तो जब 9 रहता है तो माध्यिका, माध्यिका बराबर हम लोग बताए थे कि जब ऑड नंबर ऑफ रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं n+1/2
2 यानी कि 9 प्लस 1/2 यानी कि कितना होगा 10वां, और 10वां यानी कि 5वां पद, तो 5वां पद पे जो होगा वही आंसर होगा। तो गिनो 1 2 3 4 5, 5वें पद पर कितना हमारा 35 है, तो माध्यिका इसकी कितनी आएगी। अगर यही इवन रहता तो 5 प्लस 6/2 कर देते, आ जाता। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आयताकार चित्र ग्राफ इसका मान निकालने में सहायक होता है। आयताकार जो चित्र होता है वो किसका, मोड निकालने, माध्यिका निकालने में, या समांतर माध्य निकालने में, या फिर गुणोत्तर माध्य निकालने में मदद करता है। तो जो आयताकार जो चित्र होता है, ठीक है, ये आयताकार जो चित्र होता है ये हम लोग को, ठीक है, मोड निकालने में मदद करता है। इसका हो जाएगा ए। आगे 66 नंबर, यदि एक संख्याओं के सेट के माध्य एवं माध्यिका क्रमशः इतना इतना है तो उसका बहुलक देखो। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं कि मोड यानी कि बहुलक बराबर, ठीक है, यही रिलेशनशिप याद रखना, ये तीनों में फॉर्मूला होता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका और माइनस का 2 माध्य, ये हम लोग का रिलेशनशिप होता है। तो 3 माध्यिका मतलब 3 इंटू कितना हो जाएगा, माध्यिका हम लोग कितना दिया है 9 माइनस 2 इंटू 8.9 यानी कि कितना हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस, ठीक है, 9 दूनी 18 यानी कि 17.8। अब इसको घटा दो तो हम लोग का कितना आ जाएगा 9.2। देखो 9.2, तो ये रिलेशन से याद रखना है, ठीक है, मैथ्स में एकदम छोड़ना नहीं है आप लोग को। आप लोग को हम अभी तक नहीं छोड़े हैं। जो बच्चे सौरभ एक बच्चा है लगातार वो देख रहा है, देखना उसका सीएमएल रैंक बिल्कुल वो जवाब देगा कि क्या सर, हाँ हमने आपका क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस किया, आपने इतना प्रैक्टिस करवाया आज हमारा सीएमएल, ठीक है। और जो सौरभ बच्चे आप जो देख रहे हो, आप बिल्कुल हमारे लिए क्या करना, आप एक कमेंट करना कि जब आपका रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन सब हो रहा है 2 3 1 2 इतना इतना का मोड निकाले। मोड मतलब होता है बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है, क्या, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, फिर 3 कितने बार आया है, यानी कि बहुलक हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, खत्म। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप हैं। एक वर्ग है, ठीक है, और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों का परिमाप क्या है, समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 है, वर्ग का जो विकर्ण है अगर 6√2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ऐसा दे दिया है, दे दिया है हो, ठीक है, वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है कि विकर्ण को ना √2 से पौने सब डिवाइड दे दो, ठीक है, नहीं सभी को थोड़ा बहुत सीख रहे हैं आप लोग के लिए। तो 6 वैसे हमें हमारी ही लैंग्वेज पसंद है, बस आप लोग को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो ये हम लोग का वर्ग का भुजा निकल गया। अब वर्ग का भुजा निकल गया तो जाहिर सी बात है कि वर्ग का भुजा निकल गया तो वर्ग का परिमाप क्या होता है कि परिमाप बराबर दिया है तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना क्या होता है सर, ठीक है, यानी 4 गुना 6 हो गया तो यानी कि 24। इसका मतलब है ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका भी परिमाप कितना होगा 24 होगा, यानी कि क्या जो होगा भुजा अगर हम लोग निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर तो परिमाप बटे कितना निकाल देंगे, परिमाप बटे 3, ठीक है, और 24/3 यानी कि परिमाप कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। देखो मैथ्स का एक रूल है कि अगर बहुत सारा कैलकुलेशन ऐसा है, हर जगह आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है उतने कैलकुलेशन करो और आगे बढ़ते चलो। फिर अगर हर जगह कैलकुलेशन करते रहोगे, मान लो कि इसमें भी अगर कैलकुलेशन करते रह जाओगे, सबको लिखोगे कि 2 इतना है, ये इतना है, बस आपको देखते के साथ समझ में आना चाहिए कि लग रहा है कि ये है, उसी को काउंट करो कि वो कितना बार, ठीक है। तो मैथ्स का सबसे बेसिक रूल यही है आपका, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस करना है और दूसरा कि हर जगह कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अब देखो ये क्या है 24 है तो जाहिर सी बात है कि परिमाप 3 होता है, सब भुजा सेम होता है तो इसका 8 हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम लोग का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर है यहाँ से सॉल्व कर दो तो √3/4। अब देखो 8 है तो 64 हो जाएगा, तो 8 इंटू 8 लिख देते हैं। अब बटे कितना हो जाएगा 4, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 8 दूनी 16 √3 स्क्वायर। तो ये हम लोग का ये स्पीड हो, ठीक है। ऐसे आप देखोगे कि हमारे लिए स्पीड में बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप इतना जल्दी बोलते हो, तो भाई देखो अगर लाइव क्लास रहती तो थोड़ा सा कमेंट पढ़ता बात चलती। यहाँ पर क्या करना है सिर्फ ऑलरेडी मेरे को बोलना है, उधर से कमेंट आ नहीं रहा, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें, हमें 1000 तक पहुँचाने का फैमिली मेंबर हम लोग को करना
हम लोग को समय पहुँचाएँ ताकि हम लोग आपके लिए डायरेक्ट लाइव क्लास लेके आएँ। क्योंकि यूट्यूब का यही एल्गोरिथम है कि आप 100 से 100,000 सब्सक्राइबर से पहले आप नहीं पहुँच सकते। आप हमारे एफर्ट को देखें कि हम लोग इतने आपके लिए इतना किया जा रहा है, डायरेक्ट आपको पीवाईपी क्वेश्चंस और मॉडल पेपर क्वेश्चंस करवा रहा है। थोड़ा-सा मोटिवेशंस हम लोग को बढ़ाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कीजिए उन बच्चों को जो अभी भी पीछे हैं, ठीक है? चलिए, आगे 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। चलो ठीक है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का क्षेत्र अंतर इतना दिया है, मतलब है कि देखो यहीं से डायरेक्ट लिखो 2 पाई r माइनस r इज इक्वल टू कितना दे दिया है 37। अब ये लिखना नहीं है कि वृत्त का परिधि 2 पाई r, नहीं, डायरेक्ट आपको ये लिखना है, ठीक है? क्योंकि इतना आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, इतना आपको समझदारी होना चाहिए। तो यहाँ से देखो r अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हम लोग के पास क्या आता है 2 पाई माइनस का 1 और बाई 37, ये हम लोग का आ गया इतना। अब भाई इसका मेरे सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन करो तो r 2 इंटू 22/7, ठीक है, माइनस का 1/37। देखो हम लोग अगर एक स्टेप में करेंगे तो मैं तो बता दूंगा कैसे करके। r लिखो, इसका एलसीएम 7 आएगा, यहाँ पर 44 माइनस 7 कर दो इक्वल टू 37। अगर समझ में आया तो बोलो, ठीक है? देखो होल्ड करो, हम लोग क्या किए, इसको इसको गुना कर दिए, 44 आ गया और 44/7 आया, माइनस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 रहता है, तो इससे डायरेक्ट 7 जो है ना, ये जो 7 है ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 44 माइनस 7 और माइनस का 7। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा, अगर घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, r इंटू 37/7। तो कितना आ गया इधर 37 और ऊपर ऊपर कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, सीधे सीधे 7 सेंटीमीटर आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 22/7 गुने 7/7, तो काट दिए, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 आता है। ये रटा रटाया है, 22 को 7 से गुना करना है तो हमेशा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है? तो इस लेवल का आपको कैलकुलेशन करना होगा, इस लेवल का आपको स्पीड रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि भाई मेरे टाइम कम है, ठीक है? और जो पापा की परी लोग हैं ना, वो लोग तो खासकर ध्यान रखें उन लोग, क्योंकि कहा जाता है कि मैथ्स और गर्ल्स दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। लेकिन आप विश्वास मानोगे कि मेरे को जो मैथ्स पढ़ाने वाली थी वो मेरी लेडी टीचर ही थी, ठीक है? और कितना अच्छी मैथ्स पढ़ाती थी कि विश्वास नहीं होता था कि उस समय कोई ऐसा बोलता है कि लड़की लोग का मैथ्स कमज़ोर होता है। कुछ कमज़ोर नहीं है, बस प्रैक्टिस का सेशन, समझे? ये जान लेना। तो गर्ल्स किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, तो आपको इस बार एकदम तोड़ू-फोड़ू वाला काम कर देना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन आगे 70 नंबर क्वेश्चन है। हो रहा है कि एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है और अंतर व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई 20 सेंटीमीटर दी है, तो इसमें प्रयोग आने वाला आयतन क्या होगा? ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर है, इसमें तो आपको छोड़ने नहीं है। तो धातु का आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस इंटू एच। ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये धातु इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है? और ये हम लोग आपको फार्मूला बदला सीरीज में, मेरा जो फार्मूला वाला सीरीज है, वो वाला सीरीजवा जाके देख लिया है। ये गाना सुन रहे हो भाई, आम आम खेसारी लाल का शायद ये आम वाला आया है, एकदम पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ज़्यादातर बच्चे तो आधा तो बर्बाद वहीं पे। बिहार में तो भाई भोजपुरिया का तो मांग ही है ना, खेसड़िया खेसड़िया करते रहते हो। चलो कोई नहीं, जो भी करो, बस आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, हम चाहेंगे कि आप इंजॉय भी करो और साथ साथ पढ़ाई भी करो। तो 22/7 आर स्क्वायर कितना दिया है हम लोग का, एक्सटर्नल रेडियस कितना दिया है 4 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ठीक है? एक सेकेंड, व्यास आपका कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ कर रहा है, क्या? अ, चलो कोई नहीं, रेडियस हो जाएगा इसका 2 और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.5। आई थिंक ये जो लिखना है ना बाजे व्यास जो लिखना था इसका ये गलत कर दिया, तो रेडियस आ जाना चाहिए। रेडियस 4 सेंटीमीटर है, कोई नहीं। 2 का स्क्वायर माइनस का 1.5 का स्क्वायर और इंटू एच कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 22/7 है। आई थिंक ये रेडियस होगा आपका, ये जो लिखा है ना, ये व्यास जो लिखा है ये रेडियस है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 2.25 इंटू 22/7, ठीक है? 22/7 और गुना अगर माइनस करते हैं 4 में 2.25, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 1.75 आ जाएगा, 1.75 इंटू 20, ठीक है? यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100,
ठीक है? तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं ये हम लोग को लग रहा है, ये जो आपका था क्वेश्चन्स है आपका ना, ये आपका गड़बड़ है। यहाँ पर व्यास के जगह यहाँ पर रेडियस पूछा जाता तो ऑप्शन से हम लोग का मिल जाता। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, इससे जो आंसर आएगा वो आंसर मैं बता दूँ। हम लोग कितना आ रहा है 22 गुने, ठीक है, वन 175, सीधा-सीधा कैलकुलेशन करें, 22 गुने 175 गुने 20, तो ऊपर-ऊपर सबको गुना कर दे रहे हैं, तो हम लोग का आ जा रहा है 77,000 और नीचे में हम लोग कितना आ रहा है 7 गुने 100, तो 2 गो जीरो कट गया, और इसको अगर हम लोग इससे काट दिए, तो इससे हम लोग काट दे रहे हैं, तो हम लोग का कितना आ जा रहा है 77, यानी 110 11 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे पता है का जो आंसर दिया है वो आंसर 444 दिया है, पता है कैसे कैसे करके, ये इसी को वो लोग रेडियस मान लिया है। ठीक है, चलो आई थिंक जो हम लोग का ऑप्शन है वो हम लोग को आ गया, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है चलो देख लेता हूँ कि क्या आता है आपका। तो कैलकुलेशंस देखो किए, हम लोग का आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके ओके। एक आयताकार का विकर्ण इसकी छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो भुजाओं का अनुपात निकाले। चलो ठीक है, क्वेश्चन एक आयताकार है, ठीक है, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ई वाला विकर्ण होता है। ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं, विकर्ण लेते हैं। तो विकर्ण बराबर हम लोग का फार्मूला क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हम लोग का क्या आता है, विकर्ण बराबर फार्मूला हम लोग का आ जाता है। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो रहा कि एक विकर्ण इसकी छोटी भुजा कौन है, ये छोटी भुजा का 3 गुना है। विकर्ण जो है छोटी भुजा का कितना गुना है, 3 गुना है। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये हम लोग को निकालने को। तो चलो 3 × बी, ये हम लोग का होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9b स्क्वायर, ये तो स्क्वायर होगा ना, तो 9b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतना आता है, एल स्क्वायर बराबर कितना आता है 8b स्क्वायर, यानी एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2b। तो अगर एल बाई बी का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो 2√2 बी अब बटा बी, तो बी बी काट दिए तो आ जाएगा 2√2:1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे 72 नंबर बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई इतना है और ये रचित क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखो, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, ये जो क्वेश्चंस जो दिया है ये आपका एनसीईआरटी से 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 से होगा का, ये कंफर्म। अब 12.2 तो कंफर्म है, उसी से होगा ये। चलो, तो रचित क्षेत्रफल बोला है, मतलब कि ये घड़ी है, घड़ी में ये 14 सेंटीमीटर का है, ये इतना बनाता है 5 मिनट में, तो ये कितना हम लोग का बनेगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो रचित क्षेत्रफल है उसको हम लोग 5 मिनट में, जो बनता कौन है 5 मिनट को, टोटल एंगल कितना बनता है 360, और 1 मिनट में हम लोग को कितना बनेगा उसको निकाल देंगे, फिर 5 मिनट से गुना कर देंगे, तो 360 और बटा 1 मिनट में इतना बना, और उनको निकालना है देना है 5 मिनट में, तो यही से कट गया, कितना आ गया 6 6 5 30 डिग्री हम लोग का कोण बनेगा। तो ठीक है, 30 डिग्री बना, तो हम लोग के पास फार्मूला होता है 360 बाई थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 और बटे 360, अब उन्हें पाई का वैल्यू है 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 14 लिया गया है, तो 14 × 14। अब कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाता है 14 × 14, तो ये 0 0 कट गया, ये इससे 12 12 में कट गया। ठीक है, ये इससे कितना बार में कट गया, 7 दूनी 14। ठीक है, इसके बाद 7 दूनी ये इससे 14 कट गया, फिर इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 6 से। ठीक है, इसके बाद 6 दूनी 12 कट गया, इसके बाद इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6, और ये इससे कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। हम लोग का आ गया ये 11 × 14 और बटा 3, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 4, और इसको इसे करेंगे तो 5 और बटा 1, 154/3। अब अगर भागा करते हैं तो 5 या 15, 5 के 5, और फिर कितना बचेगा 3, यानी 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास हम लोग का आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का यही है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर लिए। मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि सुई का लंबाई 14 ही लिया गया है,
और ये जो 5 मिनट है ना, 5 मिनट की जगह आपको क्या कर दे रहे हैं हम, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है और कमेंट करना है। अगर सच में आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम चाहते हो तो डरना नहीं है। जैसे-जैसे हम सिखाए हैं ना, खाली आप 10 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा वो निकाल लो और फिर यहाँ पर एंगल को पुट कर दो, ये फ़ॉर्मूला पर 360/थीटा पर। ठीक है? और एंगल निकालना कैसे है? इस तरह से निकालना है आपको, जिस आया था। हो गया, ये इसका आंसर ये हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का क्या है कि 1.5 सेंटीमीटर लंबा एक प्रेक्षक है कि मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है? क्या बोल रहा है कि ये एक मीनार है और यहाँ पर एक प्रेक्षक है, को खड़ा कर दे। चलो सौरभ को ही खड़ा कर देते हैं। ठीक है? सौरभ को खड़ा कर दिया। सौरभ की जो लंबाई है, क्या सौरभ, ठीक है, 1.5 मीटर है। तो और ये मीनार कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया है। तो वो है कि उसकी आंखों से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी कि तुम्हारी आंखों से तुम देख रहे हो ऊपर वाली को, ठीक है, सॉरी गलत बात, ये सब नहीं करना है, अभी पॉलिटेक्निक एग्जाम है, जिंदगी में कुछ कर लो उसके बाद फिर ये सब होते रहेगा। 45 डिग्री बनता है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। एक सेकेंड, 1 मीटर इतना लंबा एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक सेकेंड, ये 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये इसका हाइट नहीं, क्या 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब ये है 30, ठीक है, और ये है इसका 45 डिग्री। चलो ठीक है। तो बोल रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, निकाल देते हैं हम लोग। लोग का ये 45 डिग्री है, ठीक है, और ये हम लोग का है, हम लोग को क्या निकालना, ये वाला निकालना, ये निकालना है। तो ये हम लोग का 20 हो गया और ये हम लोग का क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। ये पूरा एक्चुअल हाइट है, फिर उसमें हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या ले लेंगे, पी बाई एच किसमें आता है, ये आपका पी बाई बी किसमें आता है, टेन में। तो 1045 डिग्री, 1045 डिग्री बराबर अगर हम लोग लेंगे, 1045 डिग्री बराबर अगर हम लोग को लिया जाता है, तो हम लोग 1045 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, पी बाई बी करेंगे तो वन वन वैल्यू आता है, पी का वैल्यू एच है और बी का वैल्यू कितना है, 30। तो सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब ये इससे इतना है दूरी अथी पर है, तो इसका जो वैल्यू आएगा एक्चुअल वैल्यू, वो 30 माइनस 1.5, यानी कि जो वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे, 28.5। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड। तो मीनार वो उतना ऊपर से देख रहा है ना, तो यहाँ से देख रहा है, तो हम लोग को और ये जो वैल्यू है नीचे और भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करने की जगह प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 31.5। ठीक है, आपका जो हाइट है, ये हाइट यहाँ से ना आप निकाले हो, यहाँ से हाइट निकालो, तो इसका मतलब है कि और आपका हाइट भी तो जुड़ेगा ना। ठीक है, आगे 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू इतना है, जी एक्स इक्वल टू इतना है का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पी माइनस क्यू का स्क्वायर का मान का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम लोग का ना है, हर क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि हम लोग हर क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, कतई नहीं होगा कि हम लोग हर क्वेश्चन को आपको डिस्कस नहीं करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन से देखो, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग को नहीं पता है, हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, एक्स माइनस के है। तो एक्स माइनस के इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तो एक्स इक्वल टू हम लोग के मान चुके हैं। ठीक है, तो अगर एक्स का वैल्यू अगर के हम लोग रखते हैं, तो हम लोग का क्या निकल के आता है, के स्क्वायर प्लस का 5 के प्लस का पी इज इक्वल टू जीरो। एक वैल्यू आएगा के स्क्वायर प्लस का 3 के और प्लस का क्यू इक्वल टू। ठीक है, अब अगर दो में से इक्वेशन एक है, इक्वेशन दो है, ये दोनों में इक्वेशन में से घटाते हैं, अगर हम लोग दो में से एक को अगर घटा दिया जाए, तो दो को एक में से घटाते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है, ये कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग को निकल के आएगा 2k माइनस क्यू माइनस पी। ठीक है, तो के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्यू माइनस पी बाई, ये हम लोग का के का वैल्यू आ गया। अब के का वैल्यू को क्या करो आप, वहां पर पुट कर, इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, क्यू माइनस पी बाई टू का होल स्क्वायर और बाई आई बाई टू क्यू माइनस पी और प्लस का पी इक्वल टू कितना आता है, जीरो। जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप कंप्लीट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, ये भी जाएगा। इसको आप जब कंप्लीट सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर जो आएगा ना, सॉल्व करने पर आएगा 2 3p माइनस का 5q। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा लग रहा है कि सर छोड़ दे रहे हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे डालो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2pq। ठीक है,
y कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 5q माइनस 5p और प्लस का 4p इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 2 यहाँ पर। तो ये हम लोग का आ जाएगा। अब कट पुट के आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग। चलो आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अर्धगोले पात्रों की धारिता इतना इतना लीटर है, तो उनके वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकाल। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो दिया है V1/V2 का रेशियो दिया है 2/3 पाई आर, अर्धगोला है तो उसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, R1 क्यूब/2/3 पाई R1 2 का क्यूब। ये खत्म हो गया R1 क्यूब/R1। तो हम लोग कितना दिया है 6.4। अब आई कितना दिया है, इतना दिया है। इसका अगर क्यूब निकालते हैं, समझो कि 64/216 का अगर क्यूब निकालना है तो इसका होता है 4, इसका होता है 216 का 6। ये हम लोग का R1/R2 का निकल गया। और रेशियो निकाला जाता है तो इन दोनों का स्क्वायर किया जाता है। तो अगर हम लोग निकालते हैं, क्या अगर इसका हम लोग निकालेंगे R1/R2, इसको काट के निकालेंगे तो हम लोग कितना आता है 2/3। और जब इसका स्क्वायर किया जाता है तो 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 4 और 9 आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो हम लोग आराम आराम से क्या कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है।